हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आप स्क्रीन के पीछे देख रहे होंगे और मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि अरावली पर्वतमाला, ये जो मुद्दा चल रहा है देश में सबसे ज़्यादा मतलब ज्वलनशील मामला कहिए, इसको नॉर्मल मामला हम नहीं कहेंगे। ये जो पर्वतमाला सिर्फ पर्वतमाला ही नहीं है, इसके बारे में हम लोग बचपन से ही, आप लोग भी, जितने लोग फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक भी अगर गए होंगे ना, ज़्यादा भी ज्योग्राफी नहीं पढ़े होंगे तो इस पर्वतमाला के बारे में आप ज़रूर पढ़े होंगे। इस माउंटेन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। इनकी बेनिफिट क्या है, ये क्या करता है हमारे देश के लिए, या कोई भी माउंटेन क्या करता है इस अर्थ पे। ऐसे ही थोड़ी ना आ गया ये, इनको ऐसे ही थोड़ी ना हटने दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग से भी विनती है कि आप लोग भी, जितने लोग आपके पास फ़ोन है, आप किसी माध्यम से छोटे से एक वीडियो बना के जो है ना, इसको अरावली को सेव के नाम से जो है आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल मैटर इसलिए नहीं है क्योंकि देश में इसके लिए एक रूल्स है कि अरावली पर्वत जो है वो, ये आप देख रहे होंगे कि मैप पे देखेंगे तो ये जो रेंज है अरावली का, ये रेंज है। बहुत सारे वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा होगा, बहुत सारे वीडियो आपने देखे हैं। ये मुझे भी लगा कि मुझे भी इस पे वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि आप जहाँ से भी हमारे को फॉलो कर रहे हैं या वहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आप इसके पीछे, इसके ऊपर कमेंट या आप इसके ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट को समझ में आए कि देश में अगर किसी जगह पे काम हो रहा है ना, तो इसके लिए पूरे देश के लोगों को साथ होना चाहिए जो देश के लिए सही नहीं है, इस अर्थ के लिए सही नहीं है, इस इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। ये बचपन से सभी बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं बच्चों को कि माउंटेन का क्या बेनिफिट है, अरावली का क्या बेनिफिट है, ये क्या हमारे लिए देता है, इस अर्थ के लिए क्या करता है। इस चीज़ों को दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सबको पता है। और अगर ये ना रहे तो क्या होगा, आप देखोगे ये ग्रीननेस है, अरे ग्रीनरी, खाली जगह जिसके ऊपर भाई ये हमें ऑक्सीजन देता है, ये बारिश कराने में हेल्प करता है, ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। ये नॉर्मल नहीं है। आप एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ आया है, उस लॉ के अकॉर्डिंग 90% अरावली जो है ख़त्म हो जाएंगे। मतलब 100 मीटर के आसपास के जो रेंज है, उससे नीचे की चीज़ों को पहाड़ी नहीं माने जाएंगे, पहाड़ नहीं माने जाएंगे, माउंटेन नहीं माना जाएगा। बताइए, ये लॉ जो है लोगों को चिंता में डालती है। ये इसलिए चिंता में डालती है क्योंकि इस लॉ को जैसे ही बनते, इसको काटने के लिए, इसको बेचने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। इसके लिए रूल्स लगेंगे, लोग अपने अपने फायदा के लिए बड़ी बड़ी पूंजीपति इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इसको खरीदेंगे, खरीद के इसको काटेंगे, काट के इसके अंदर के जो रिसोर्सेज जो निकाल के हम ही लोग के अंदर फिर बेचेंगे इसको फाइनल प्रोडक्ट बना के। और जो जगह खाली होगा उस जगह को फिर क्या करेंगे, वो मॉल बना के उसमें सिटीज बनाएंगे, मतलब एक तरह का अपना देश बना लेंगे, अपना राज्य बन जाएगा। इतनी डिस्टेंस है इसके अंदर, लगभग 800 साढ़े 800 किलोमीटर में फैला हुआ ये अरावली का पर्वत। इसको बीच बीच में अपने अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेंगे। ये हमारा लॉ जो है, इस पे क्वेश्चन है। पृथ्वी जो हमारा है, अर्थ, बैलेंस ऑफ अर्थ है। अगर अरावली पर्वत से, मान लीजिए अरावली जो माउंटेन है, इसको हम साइड कर देते हैं, अर्थ के ऊपर आप देखेंगे कि कोई भी चीज़, अगर मान लो मेरा जो मानना है, इसको मैंने किसी किताब में नहीं, लेकिन मेरा जो मानना है, मान लो कोई फ्लैट सरफेस है, अगर हम इस फ़ोन की बात करें, ये फ्लैट सरफेस है, अब ये बैलेंस है, इसके ऊपर अगर हम कोई वेट डालते हैं, ये इधर की तरफ चला जाएगा। अगर हमने इसके वेट डाल दिया तो ये वेट फिर इधर डालना पड़ेगा, नहीं तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ये जो अनबैलेंसिंग है, ये अनबैलेंसिंग को खुद ब खुद अर्थ अपने आप को बैलेंस करता है, कहीं पे खाई करके खाई दे देता है, जो ऑटोमेटिकली खाई है बरसों, ये हजारों साल से अर्थ अपने आप को बैलेंस करके बैठा हुआ है। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको इस बैलेंसिंग को अनबैलेंस कर देंगे, और जब ये अनबैलेंस्ड होगा तो हमें ही नुकसान पहुंचेगा। जो हमें वो फायदा देता है उस बुक में, वो नुकसान पहुंचाएगा। फायदा क्या क्या है, ये पृथ्वी का संतुलन हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया है कि अगर हम इसको हटाते हैं तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और जब अनबैलेंस्ड होगा तो अर्थ फिर उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन करेगा।
ये जो डिस्ट्रक्शन करेगा यही असंतुलन होगा, यही हमें लॉस करेगा। आरावली पर्वत के पर्यावरण से लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट क्या है, सब लोग पढ़े हैं बचपन से, फिर भी हम इस पर नजर डाल लेते हैं कि ये एसेंशियल इन्वायरमेंट बेनिफिट प्राइमरी बाय एक्टिंग नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द स्प्रेड था डेजर्ट रेगुलेट, मतलब डेजर्ट से आने वाले जो आंधी है उनके अंदर अरावली पर्वत जो लाभ है वो है जो मरुस्थल से आने वाले जो एयर है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल होता है उसको रोकता है। ये सब पता ही है, इसको हमको ज़्यादा नहीं वो बताने की क्या करता नहीं करता, लेकिन एक तरह से देखोगे तो जो मरुस्थल जो कोई भी चीज़ मान लीजिए वहाँ से जो एयर आ रहा है अरावली उसको रोकती है जिससे कि दूसरे साइड में मरुस्थल ना बने, डेजर्ट ना बने, तो एयर उठ के आएगा दूसरे साइड में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है। वायु की गुणवत्ता की नियम, अगर किसी दूसरे डायरेक्शन में अगर वायु हमें फ्रेश मिल रही है तो वो वजह है उसका, वो है तो हमें उस तरफ से हमें फ्रेश एयर मिल रही है। जलवायु संतुलन होता है जो जलवायु है वहाँ उस तरफ का कुछ और जलवायु है, इस तरफ का कुछ और जलवायु है। मान लीजिए मानसून आएगा वो बिना टकराए हुए मतलब सीधा एंटर कर जाएगा। कहीं पे अभी ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है ना, फ्लड कारण बन सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो आप ऑलरेडी इसके बेनिफिट को जानते हैं। ठीक है ना, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखा हुआ है। अगर ये डिस्ट्रॉय होता है, अगर इसके अंदर कोई कटिंग होती है, अगर इसको नुकसान पहुंचाया जाता है तो 100% अर्थ जो होगा अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और जब अर्थ अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो इसका इफेक्ट जो है सारे मानव जाति के ऊपर पड़ेगा, जितने बायोडाइवर्सिटी उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसको रोकने के लिए हम सब मिलकर आवाज़ उठाइए ताकि सरकार को समझ आए। कभी कभी क्या होता है, ऊपर बैठे हुए लोगों को ये समझ नहीं आता है, वो सोचते हैं कि हम ऐसा कर देंगे तो इसमें ये बन जाएगा वो बन जाएगा और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपनी मतलब इकोनॉमिकल पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट कीजिए, वो डेवलपमेंट आपका सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप जिस जगह पे डेवलपमेंट कर रहे हैं वो प्राकृतिक वातावरण के थ्रू कीजिए, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू कीजिए, एनवायरमेंट के लायक कीजिए। आप बिना मतलब का आप ऐसा डेवलपमेंट ना कीजिए कि वो अर्थ अनबैलेंस्ड हो जाएगा, जो आपने देख ही रखा है उत्तराखंड और बहुत जगहों पे। ठीक है, टोटल मतलब नेचुरल अनबैलेंस्ड हो जाएगा अर्थ, फिर उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा इसके अंदर। सो आप सभी आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाने का ये मतलब है कि आप चलिए, वहाँ से नहीं आ सकते वहाँ पे शामिल होने के लिए, अगर ज़रूरत पड़े तो सब मिल के वहाँ पे चलिए। ठीक है, तो ये हमारा स्लोगन है कि भाई उठो जनता, आवाज़ उठाओ और सेव अरावली, ऐसे करके आप कैंपेन चलाइए। और उसके अंदर आप सभी का सपोर्ट जरूरी है। बेशक आप वीडियो बना लीजिए, छोटा सा वीडियो बना लीजिए, 1 मिनट का वीडियो बना के डाल दीजिए। आप गवर्नमेंट को पता चले कि देश का हर आदमी अरावली को सेव करना चाहता है, वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो इस पर आप वीडियो बनाइए। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो एक लॉ है, ये लॉ ऐसा ही लग रहा है कि कोई कल को जाएगा और कहेगा कि भैया आप एक लॉ बना दो कि 18 साल से मतलब 4 फीट से नीचे के जो बंदे होंगे ना, 4 फीट से नीचे, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। सोचो कितनी जनता तबाह हो जाएगा। किसी का राइट छीन लेना, यही मेरे को तो इसी तरीके का लगता है कि कोई भी नियम बना दो, 100 मीटर से नीचे को पहाड़ी नहीं मान सकते हैं। ये कोई बात हुई बताइए? ये कोई बात हुई कि 100 मीटर के रेंज को ही से ऊपर को ही हम पहाड़ मानेंगे? जो बेनिफिट देता है उस बेनिफिट को समझिए, क्या क्या करता है हमारे लिए उसको समझिए। ये वही वाली बात हो गई कि भाई 4 फीट के नीचे के लोग कभी वोट नहीं दे सकते, ऐसा नियम बना दो। तो आप सब मिलके आवाज़ उठाइए और इसके ऊपर छोटी छोटी सी वीडियो बनाइए, जो भी आप हम देख रहे हैं। और आई होप कि आप लोग बनाएंगे और इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे जिस राज्य में भी आप रहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यही मेरा आप लोगों के साथ मैसेज था कि इस पर मुझे भी बनाने की, ये जो अनबैलेंसिंग जो है ये 100%। सोचिएगा कोई प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर अगर कोई वजन इधर रखेंगे तो ऐसे घुस जाएगा, अगर इधर रखेंगे तो इधर हो जाएगा। बैलेंस्ड है ना, अभी इसको अगर कट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो झुकेगा ना कहीं तो खाई होगा। कोई बहुत बड़ी सोसाइटी तो हो सकता है लॉस हो जाए। तो इस चीज़ को केयर करते हुए आप भी आवाज़ उठाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाइए। हमारा आपसे यही विनती है कि हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए। मेरा भी मन कर रहा था तो मैं अपने इस माध्यम से
अपनी आवाज़ आप लोग तक पहुंचाया और आप भी इसको सपोर्ट करके आगे तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।